तो चलिए आज अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस बेहद पेचीदा बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन सतह के नीचे जो हो रहा है वो कहानी कुछ और ही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। दुनिया में एक जगह इस्लामाबाद शहर को शांति वार्ता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और दूसरी तरफ लेबनान में वही जंग, वही तबाही जारी है जिसे ये बातचीत सुलझाने का दावा कर रही है। ये जो इतना बड़ा विरोधाभास है ना, यही हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या ये सच में एक युद्ध विराम है या फिर सिर्फ एक दिखावा? इस पूरी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि मेज़बान देश पाकिस्तान ने इसकी तैयारी कैसे की है, क्योंकि इस बातचीत की कामयाबी पर पाकिस्तान का बहुत कुछ दांव पर लगा है। तैयारियां ज़बरदस्त है। मतलब पूरे इस्लामाबाद को एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी, 3 किलोमीटर का आर्मी का घेरा, हवाई निगरानी। पाकिस्तान कोई भी छोटी सी भी चूक नहीं चाहता जिससे ये बातचीत बिगड़े और दुनिया में उसकी साख पर बट्टा लगे। लेकिन इस्लामाबाद में बातचीत की मेज़ तो सज गई, पर इस शांति समझौते में पहली दरार हज़ारों किलोमीटर दूर लेबनान में दिखाई देती है। और ये हमें याद दिलाता है कि ये संघर्ष कितना फैला हुआ है। जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है, लेबनान में 100 से ज़्यादा इजरायली हमले हुए हैं और उनमें 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इसी वजह से अब ईरान के बड़े बड़े अधिकारी खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। उनके संसद अध्यक्ष का कहना है कि भाई, जब हमारे सहयोगी मारे जा रहे हैं तो ऐसी बातचीत का मतलब ही क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस की थियोरी में इसे स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो बातचीत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाहर से ऐसी हरकतें करता है कि पूरी शांति प्रक्रिया ही पटरी से उतर जाए। और यहाँ इजराइल की सैन्य कार्रवाई ठीक यही काम कर रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी दरार पर, और ये दरार पड़ी है दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक, होर्मज़ जल डमरू मध्य में। देखिए, युद्ध विराम की एक मुख्य शर्त थी कि इस रास्ते को व्यापार के लिए फिर से खोला जाएगा। लेकिन असल में हुआ क्या? जहां पहले औसतन 138 जहाज गुजरते थे, अब सिर्फ 11 गुजर रहे हैं। मतलब ट्रैफिक लगभग ठप है। और यहीं पर ईरान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। खबरें आ रही हैं कि ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से एक तरह का टोल टैक्स मांग रहा है। ये दिखाता है कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है। प्रति जहाज़ $20 मिलियन। और मज़े की बात यह है कि ये पैसा डॉलर्स में नहीं, बल्कि चीनी युआन या क्रिप्टो करेंसी में मांगा जा रहा है। ये अमेरिका की आर्थिक ताकत को सीधी चुनौती है। चलिए, अब इस मसले की जड़ में चलते हैं, क्योंकि अगर ये शुरुआती रुकावटें दूर हो भी जाएं, तो दोनों पक्षों की जो असली मांगें हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम सौंप दे और परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। दूसरी तरफ ईरान की मांग है कि उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और हॉर्मुज़ पर उसका नियंत्रण माना जाए। इन दोनों के बीच कोई बीच का रास्ता नजर ही नहीं आता। अब ये समझने के लिए कि समझौता इतना मुश्किल क्यों है, हमें हर बड़े खिलाड़ी की मजबूरियों और मकसदों को समझना होगा। हर किसी का अपना अपना एजेंडा है। अमेरिका को एक राजनयिक जीत चाहिए। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए हॉर्मुज़ का पत्ता खेल रहा है। पाकिस्तान अपनी छवि सुधारना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी और अजीब बात यह है कि इस पूरे मामले में जिसका सबसे ज़्यादा हित जुड़ा है, यानी इजराइल, वो तो बातचीत के मेज़ पर है ही नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक जानकार के नज़रिए से देखें तो इस पूरे कवायद का निचोड़ क्या है? देखिए, इस पूरी शांति प्रक्रिया की नींव ही कमज़ोर है। ये एक बुनियादी नियम है कि आप तब तक कोई स्थायी शांति समझौता नहीं कर सकते जब तक कि सारे मुख्य पक्ष मेज़ पर न हों। आप उस देश को बाहर रखकर कैसे शांति ला सकते हैं जिसकी सुरक्षा ही इस संघर्ष के केंद्र में है? ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप एक पुल बना रहे हैं, लेकिन उसका एक सबसे ज़रूरी खंभा ही गायब है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जो हम देख रहे हैं, क्या वो वाकई एक शांति प्रक्रिया है, या फिर अगली, शायद और भी भयानक, जंग से पहले का एक छोटा सा ठहराव।